नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता घोष। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। भागलपुर में काली पूजा की तैयारी अंतिम चरण में। शनिवार की रात वेदी पर स्थापित होगी मां काली की प्रतिमा। कोसी स्नातक चुनाव में दूसरी बार एमएलसी बने डॉक्टर एनके यादव, समर्थकों में दिखा उत्साह। नौगछा में ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की दबकर हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। काली प्रतिमा विसर्जन और महापर्व छठ को लेकर डीएम ने गंगा घाट का किया निरीक्षण, बेहतर सफाई व्यवस्था कराने के दिए निर्देश। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रताप सिंह के श्रद्धाक्रम में शामिल होने झारखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे नौगछिया। अब खबरें विस्तार से। शहर के काली मंदिरों में पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है, जबकि मूर्तिकार प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। परबत्ती, उर्दू बाजार, मंदरोजा, बिकनपुर, मिर्जान हाट समेत कई काली मंदिरों के समीप पूजा समिति की ओर से पंडाल निर्माण का कार्य जारी है। वहीं भागलपुर काली महारानी महानगर केंद्र महासमिति के महामंत्री शिशुपाल भारती ने बताया कि 14 नवंबर की रात मां काली के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और परंपरा अनुसार वैदिक पद्धति से मां काली की पूजा की जाएगी। वहीं प्रवक्ता गिरीश चंद्र भगत ने कहा कि सच्ची आस्था और भक्ति भाव से पूजा करने पर मां सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हम आपको बता दें कि भागलपुर में काली पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। साथ ही यहाँ की विसर्जन शोभा यात्रा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है, जिसको देखने के लिए आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। लेकिन कोरोना के कारण इस बार विसर्जन शोभा यात्रा निकलने का आदेश अब तक नहीं मिला है। जानकारी के मुताबिक भागलपुर शहरी क्षेत्र में 100 से अधिक और नाथनगर में 40 से ज्यादा प्रतिमाएं स्थापित होती है। इसमें सबसे बड़ी प्रतिमा भबलपुर नाथनगर की होती है, जबकि शोभा यात्रा में सबसे आगे परबत्ती बुढ़िया काली की प्रतिमा होती है। वहीं अभिभावक की भूमिका में सबसे पीछे जोगसर की बम काली की प्रतिमा होती है। भागलपुर में मां काली कई नामों से पुकारी जाती है, जिसमें बुढ़िया काली, नवयुगी काली, उर्दू बाजार और मसानी काली, जुबली काली, जंगली काली और बम काली प्रसिद्ध है। तैयारी तो जोरों पर चल ही रहा है। कल 12 बजे रात में निशा पूजा शुरू होगा, 2 बजे समाप्त होगा, 3 बजे फिर विसर्जन होगा और 15 रह जाएंगे। 16 तारीख को प्रतिमा 8 बजे उठाएंगे और डीएम साहब, एसपी साहब के सामने जो हुआ था कि हम 11 और 12 के बीच स्टेशन में घुस जाएंगे और समय से 8 घंटा पहले हम विसर्जन कर देंगे। जो प्रधान संरक्षक ने आश्वस्त किया पूरे प्रशासन को पूरी मीटिंग में कि मैं समय से आऊँगा, समय से पहुँचूँगा, माता का प्रतिमा और धूमना का धुपौड़ी रहेगा, बाकी किसी प्रकार का डीजे या गेट झाड़ नहीं रहेगा। कोरोना काल को देखते हुए मैं प्रशासन से सिर्फ इतना ही मांग करता हूँ, ये जो बड़ी प्रतिमाएँ हैं 12-12 मेढ़ है, इसका व्यवस्था, इसको पानी में विसर्जन के लिए जो कछार है मां काली घाट में, उसमें विसर्जन कराने की व्यवस्था करें। वहीं भागलपुर पटेल बाबू रोड में शुक्रवार को काली महारानी केंद्र महासमिति के कार्यालय का विधिवत शुभारंभ हुआ। कार्यालय का उद्घाटन काली पूजा समिति के प्रधान संरक्षक कामेश्वर यादव, अध्यक्ष ब्रजेश शाह और महामंत्री शिशुपाल भारती ने संयुक्त रूप से किया। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश यादव, प्रवक्ता गिरीश चंद्र भगत और संरक्षक डॉक्टर आनंद मिश्रा ने सुपरमार्केट कॉम्प्लेक्स में बने ऑफिस को लेकर बताया कि यहां चारों दिशा, पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण में बनने वाली सभी प्रतिमाओं और काली पूजा समिति की निगरानी की जाएगी। इसके पूर्व समिति से जुड़े लोगों ने मां काली की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की। वहीं अध्यक्ष ने कहा कि पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने जो गाइडलाइंस दिया है उसका पालन किया जाएगा, लेकिन कृत्रिम तालाब में मां काली की सभी प्रतिमा विसर्जित करना पॉसिबल नहीं है। चारों क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष चारों क्षेत्र में सभी स्थान पर जाएंगे। समिति की ओर से जो हैंडबिल है, कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। गाइडलाइन के बारे में हम लोग जिला प्रशासन से मिले थे, उन्होंने कहा कि सादगी से आप लोग पूजा संपन्न करें कोरोना काल को देखते हुए। मेन बात आ रही है विसर्जन को लेकर के, पूरे शहर की दृष्टि लगी हुई है कि विसर्जन कैसे हो। आज भी हम लोग जो घाट का निरीक्षण करके आए हैं,
तो लगता नहीं है कि वो 16-18 फीट वाली मूर्ति जो है उसमें जाके विसर्जित कर पाएंगे। वो दलदल होगा, लोग जो भारी मूर्ति लेके जाएंगे कहीं उनके साथ हादसा ना हो जाए। बिहार विधानसभा परिषद की 8 सीटों के लिए हुए चुनाव में कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर एनके यादव की जीत हुई है। वहीं पूर्णिया से लौटने के बाद शुक्रवार को एमएलसी डॉक्टर एनके यादव का भागलपुर में लोगों ने उनके आवास पर स्वागत कर जीत की बधाई दी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं भागलपुर नगर निगम की पूर्व महापौर डॉक्टर एनके यादव की धर्मपत्नी डॉक्टर बीना यादव ने भी सभी मतदाताओं का आभार प्रकट किया। वहीं डॉक्टर एनके यादव ने कहा कि यह हमारी नहीं, कोसी स्नातक क्षेत्र के वोटरों की जीत है। बता दें 22 अक्टूबर को हुए कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव को लेकर 14 जिले के मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था। वहीं चुनाव के बाद भी सभी 14 जिलों से मतपेटी पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में रखी गई थी और गुरुवार को मतगणना हुई। वहीं चुनाव के बाद सभी 14 जिलों से मतपेटी पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में रखी गई थी और इसकी गुरुवार को मतगणना हुई, जिसमें डॉक्टर एनके यादव ने भारी मतों से जीत हासिल की। 14 जिला के जो स्नातक हैं उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट सब ने मिलकर हमको वोट किया। मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। 14 जिला में अधिक से अधिक ग्रेजुएट बने, सब शिक्षा का माहौल बने, शिक्षा का स्तर सुधरे। 4 यूनिवर्सिटी है मेरे क्षेत्र में, सबका सुधार हो। नौगछा थाना क्षेत्र के NH 31 टोल प्लाजा के उत्तर चमकैदा ढाला के पास हुए सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल परवत्ता थाना क्षेत्र जमुनिया निवासी 50 वर्षीय नलीन चौधरी अपने ट्रैक्टर से खेत जोतने के लिए चकमैदा बहियार जा रहे थे। तभी चकमैदा ढाला के पास गाय को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें घटनास्थल पर ही नलीन चौधरी की मौत हो गई। दीपों का पर्व दीपावली आते ही लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी भी जिला प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी जाती है। शहर के विभिन्न गंगा घाटों की साफ सफाई और सुरक्षा की तैयारी लगभग दीपावली के आसपास ही शुरू कर दी जाती है। इसी कड़ी में बीते गुरुवार डीएम प्रणव कुमार ने अधिकारियों के साथ घाटों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बूढ़ानाथ घाट से जायजा की शुरुआत करने के बाद डीएम प्रणव कुमार, एसडीएम आशीष नारायण, नगर आयुक्त जयप्रिया दर्शनी, उप नगर आयुक्त समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ श्रमदान किया। फिर बाद में मुसहरी घाट समेत अन्य घाटों का भी जायजा लिया। वहीं डीएम ने साफ सफाई के साथ कोविड को लेकर तय गाइडलाइंस के तहत छठ के लिए घाटों पर व्यवस्था करने के दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, इस बार कोविड-19 के प्रोटोकॉल के दृष्टिगत और सामाजिक दूरी का अनुपालन कराते हुए काली पूजा का विसर्जन कराया जाना है। इसके लिए कई राउंड हम लोगों की बैठकें भी हुई हैं और लोगों ने भी आयोजकों ने सहमति दी है कि हम लोग डिसइंटीग्रेटेड वे में अलग अलग तरीके से जो व्यवस्थाएं की जा रही है वहाँ पर विसर्जन कराएंगे। इसलिए और एनजीटी के प्रावधान के आलोक में गंगा या गंगा की सब्सिडी में विसर्जन नहीं करना है, तो उसके आसपास हम लोगों ने अस्थायी तालाब भी बनाए हैं और जिले क्षेत्र के जो शहर के अन्य जो तालाब हैं उन्हें भी चिन्हित किया गया है। जेपी कॉलेज नारायणपुर में शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। यहां से सीएम खगड़िया जिले के सतीश नगर स्थित पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रताप सिंह के श्राद्ध क्रम में शामिल होकर फिर झारखंड रवाना हो गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार और नौगछिया एसपी स्वप्ना जी मेश्राम ने किया। वहीं पुलिस जवानों ने सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद प्रचार कक्ष में डीएम से मुलाकात कर सीएम शांति भोज में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। श्री 108 केंद्रीय काली पूजा महासमिति की ओर से हम भागलपुर तमाम जिले वासियों को ढेर सारी शुभकामना और बधाई देना चाहते हैं दीपावली, काली पूजा एवं छठ महापर्व की एक साथ ही साथ मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूँ पूरे श्रद्धालुओं से, आप लोग कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस बार अधिक संख्या एक जगह न लगावें, अपने अपने घरों में दीपावली मनाएं। काली विसर्जन में भी कम संख्या में निकलें, बच्चे और बूढ़े को बिल्कुल ही ना निकलने दें। मैं समस्त भागलपुर वासियों को दीपावली एवं छठ की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ मैं भागलपुर वासियों से अपील करता हूं कि जो सरकार की गाइडलाइंस है कोविड-19 का, उस पर पालन करें। भागलपुर के सभी वासियों को मेरा दीपावली और छठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। खूब अच्छे से इस त्यौहार को मनाइए, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने आप को कोविड से सुरक्षित रखिए और खूब एंजॉय कीजिए। मैं कविंद्र सलारपुरिया श्री बालाजी स्पोर्ट्स की ओर से
भागलपुर जिला वासियों को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी धूमधाम से त्यौहार मनाएं, लेकिन कोविड-19 के गाइडलाइंस का भी पालन करें और अपने स्वास्थ्य का और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, नॉन AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाक चक, भागलपुर, बिहार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। दीपावली में दीपों को जलाने के साथ हुक्का पाती खेलने की परंपरा अंग प्रदेश में है। जूट की संटी के समूह से गणेश लक्ष्मी की पूजा के बाद हुक्का पाती खेलने की परंपरा है, जिसके तहत संटी से बने समूह को दिए से जलाकर घर से बाहर निकाला जाता है और फिर हुक्का पाती खेला जाता है, जिसको लेकर यह मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी का घर के अंदर प्रवेश और घर का दरिद्रता बाहर निकलता है। भागलपुर में हुक्का पाती के लिए संठी के बने हुए समूह की बिक्री जोरों पर है। शहर के सभी मार्ग सहित सैंडिस कंपाउंड से लेकर तिलका मांझी चौक तक सजे दुकानों में इसकी बिक्री की जा रही है। हनुमान जयंती के अवसर पर जय बजरंग नवयुवक संघ संकीर्तन समिति की ओर से भागलपुर के भिकरपुर स्थित ढरकमल हनुमान मंदिर में 24 घंटे अष्टयाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीताराम धुन पर आयोजित अष्टयाम के दौरान समिति के सदस्यों के अलावा कई कीर्तन मंडली ने हनुमान जयंती के समारोह में हिस्सा लिया। गुरुवार को शुरू हुए अष्टयाम का समापन शुक्रवार की संध्या सीताराम और राम भक्त हनुमान के जय जयकार के साथ हुआ। बता दें 1970 से समाज के युवकों द्वारा अष्टयाम की शुरुआत हुई थी, जो एक परंपरा के रूप में आज भी जारी है। इस मौके पर समिति के सचिव रंजन कुमार दत्ता, प्रणव घोष, अमरदीप घोष, अजीत सिन्हा, पुनीत कुमार सिन्हा, अमरेंद्र कुमार समेत कई कीर्तन मंडली के सदस्य और श्रद्धालु मौजूद रहे। भागलपुर के गोपालपुर तेतरी दुर्गा मंदिर और बिहपुर भ्रमरपुर दुर्गा मंदिर प्रांगण में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फाउंडेशन के सदस्य ने राष्ट्र ध्वज को प्रणाम कर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने और राष्ट्र रक्षा की प्रतिज्ञा ली। इस दौरान जनसंख्या नियंत्रण कानून के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने अपने हस्ताक्षर कर पत्र प्रधानमंत्री के नाम भेजा। शुक्रवार को छोटी दीपावली के अवसर पर देश भर में 3000 स्थानों पर प्रतिज्ञा दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 3 लाख कार्यकर्ता जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर प्रतिज्ञा और हस्ताक्षर कर पत्र पीएम को भेज रहे हैं। भागलपुर के माउंट कार्मेल स्कूल में शुक्रवार को अपोस्टोलिक कार्मेल की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने को लेकर सामग्री वितरण किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम के पहले दिन 4th ग्रेड कर्मचारियों के बीच सिलाई मशीन, साइकिल, कंबल और खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सिस्टर मोनिका और सिस्टर ज्योति ने प्रार्थना सभा से की। बता दें 1870 में अपोस्टोलिक कार्मेल की स्थापना मंगलुरु में मदर वेरोनिका ने की थी, जिसके 150 वर्ष पूरे होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर प्राचार्य सिस्टर प्रतिभा एसी, उप प्राचार्य आशा फर्नांडिस, सिस्टर एथेलिना, सिस्टर एलिना, राजेश शाह समेत कई शिक्षक और कर्मचारी मौजूद थे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। भागलपुर में काली पूजा की तैयारी अंतिम चरण में। शनिवार की रात वेदी पर स्थापित होगी मां काली की प्रतिमा। कोसी स्नातक चुनाव में दूसरी बार एमएलसी बने डॉक्टर एनके यादव, समर्थकों में दिखा उत्साह। नौगछिया में ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की दबकर हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। काली प्रतिमा विसर्जन और महापर्व छठ को लेकर डीएम ने गंगा घाट का किया निरीक्षण, बेहतर सफाई व्यवस्था कराने के दिए निर्देश। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रताप सिंह के शताक्रम में शामिल होने झारखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे नौगछिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।